मोस्ट ऑफ द जिम गोवर ये एक गलती करते हैं और ये एक गलती इतना ज़्यादा कॉमन है कि शायद से आप भी ये गलती कर रहे हो। इवन इफ अगर आपका न्यूट्रिशन भी ऑन पॉइंट है, आप हर दिन जिम जाते हो, आपकी स्लीप भी एकदम सही है, बट आप स्टिल अपने फिजिक्स से बिल्कुल भी खुश नहीं हो और आप थोड़े बहुत स्किनी दिखते हो, अपने कोई भी अपने बॉडी में प्रोग्रेस नहीं देखा, इट्स बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट गेनिंग एनी स्ट्रेंथ। अभी इसका मतलब क्या है? व्हाट डू आई मीन? अभी लोग क्या करते हैं कि दे एक्चुअली फॉरगेट टू गेन स्ट्रेंथ ऑन द लिफ्ट्स। उन लोग अपने लिफ्ट्स में, उन लोग अपने जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज में दे एक्चुअली डोंट यूज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और जब भी मुझे क्या लगता है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं रहता है, यू विल बी एक्चुअली नॉट गेनिंग स्ट्रेंथ, क्योंकि मसल गेन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ। और जब भी आप स्ट्रेंथ गेन करोगे, यू विल बी गेनिंग मच मोर मसल। अभी स्ट्रेंथ कैसे गेन होगा? बाय डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप वीक बाय वीक हर सेशन में एक रैप वरना वेट ऐड करके आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, एंड जब प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो आप इवेंचुअली यू विल बी गेनिंग स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ गेन हो गया तो आप मसल गेन करोगे। और ये ज्यादा हमें बिगिनर लिफ्टर में देखते हैं जो अपने फिटनेस जर्नी का बिजनेस चालू किए। इवन इंटरमीडिएट लिफ्टर्स और एडवांस लिफ्टर्स भी अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ध्यान नहीं देते। इसकी वजह से दे एक्चुअली स्टक इन अ प्लेटो। सो इफ यू समवन जैसे महीने पर महीने आपको कोई भी अपने बॉडी में कोई भी प्रोग्रेस वरना कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे, इट्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो अभी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात, यू एक्चुअली नीड टू पिक की लिफ्ट्स। अभी की लिफ्ट्स का मतलब क्या है? यू एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन कंपाउंड लिफ्ट्स। ये कंपाउंड लिफ्ट्स आपको सब मसल ग्रुप में यूज करने हैं। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट चेस्ट, यू एक्चुअली नीड टू पिक इंक्लाइन प्रेस, बिकॉज आपको एक मूवी स्टार जैसी आपको चेस्ट चाहिए, यू एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन इंक्लाइन प्रेस। और आपको एक अच्छी बैक चाहिए, यू एक्चुअली वांट वाइड थिक बैक, you actually need to focus on doing pull-ups। और अगर आपको legs में focus करना है, you actually need to focus on your hamstring and quads के लिए I will be talking about doing Bulgarian split squat। That is it। आपको बस इतना ही करना है। Now अभी जब आपने हर एक मसल ग्रुप में एक की कंपाउंड लिफ्ट्स को आपने पिक किया, now it's time to actually progressing on it। So don't ever overcomplicate। अपने एक्सरसाइज को जितना होता है उतना सिंपल रखो। आपको 2 से 3 वेरिएशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पिक 1 कंपाउंड एक्सरसाइज और एक एक्सेसरी एक्सरसाइज। इफ यू आर पिकिंग डूइंग इंक्लाइन डंबल प्रेस, उसके साथ आप केबल फ्लाइज वाले जैसे एक्सरसाइजेस को आप ऑप्ट कर सकते हो। सो पिक एनी वन की लिफ्ट। सो नाउ अभी आपने एक की लिफ्ट को पिक किया, यू हैव एक्चुअली चूज्ड अ कंपाउंड लिफ्ट फॉर योर मसल ग्रुप। नाउ इट्स टाइम टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड, which is actually the main thing and the main driver to gain muscle growth। आपको हर वीक वेट ऐड करना है एंड रेप्स ऐड करने अपने की कंपाउंड लिफ्ट्स में। जैसे कि मैंने कहा, आप अपने की जो मसल ग्रुप्स के लिए की कंपाउंड लिफ्ट्स अभी भी आपने पिक किया, लाइक डूइंग इंक्लाइन प्रेस, पुल अप्स एंड शोल्डर प्रेस। नाउ यू हैव एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। वेट ऐड करो, रेप्स ऐड करो, सेशन बाय सेशन ऐड करो। इफ यू आर समवन हु इज ऑन अ सरप्लस, eating on surplus, it's actually more easier to add weight। it is more easier to do progressive overload। अगर आप डेफिशिट में हो कोई बात नहीं, you can actually gain strength। मैं आगे एक पॉइंट ऐसे मेंशन करने वाला हूँ where you can actually gain strength, actually gain some muscle on deficit। अभी आपने की लिफ्ट्स को आपने चूज किया है, नाउ इट्स टाइम टू एक्चुअली प्रोग्रेसिंग ऑन इट। जब आपने अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया, आपने वेट ऐड किया, रेप्स ऐड किया, now it's time to focus on tracking their numbers। अगर आपने एक सेशन में अपने अगर मंडे के सेशन में you actually hit incline press for 8 reps for 60 kg, अब जो नेक्स्ट सेशन में क्या करोगे, you will be actually adding 2.5 and 1.5 kg on your barbell। अगर आपने पहला सेशन में अगर आपने 60 kg का बारबल इंक्लाइन प्रेस मारा, you will be actually adding 5 kg on it। 2.5 दोनों साइड में ऐड करके it will be actually going for 65। वरना you can actually add reps। अगर आपने 8 reps पहले सेशन में किया, you will be actually doing 9 to 10 reps this session। तो आपको जो भी नंबर जो आपको मिलते हैं, जो भी आपने जो भी प्रोग्रेस किया है वेट ऐड करके, रेप्स ऐड करके, इट्स टाइम टू नोट इट डाउन ऑन योर नोटपैड। आपके नोटपैड में आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या लिफ्ट्स किए, क्या क्या लिफ्ट्स में आप प्रोग्रेस कर रहे हो, कितना सेट्स मार रहे हो, उसके हिसाब से रेप्स ऐड करो, उसके हिसाब से अपने साइड में वेट ऐड करो। इसकी वजह से क्या होगा, यू विल बी एक्चुअली हैविंग नंबर्स टू चेस। अब जब भी आपके पास नंबर चेस करने के लिए रहेगा, इट विल बी मच मोर इजियर टू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आपको पता चलेगा कि यस, मैंने पहले वाले सेशन में मैंने 8 रेप्स मारा, ये सेशन में मुझे 9 रेप्स मारना है और आई कैन ऐड अ वेट। क्योंकि यू कांट एवर रिमेंबर दिस नंबर्स। आप कभी भी ये रेप्स वरना जो भी आपने वेट जो पिछले सेशन में किया, आप कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी याद नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप शायद से इतने सारे एक्सरसाइजेस वरना कुछ एक्सरसाइज आप कर रहे हो, यू कांट रिमेंबर एवरी सिंगल बिट ऑफ इट। तो इट्स बेस्ट टू नोट इट डाउन एवरीथिंग एंड स्टार्ट प्रोग्रेसिंग ऑन इट। इसकी वजह से यू विल बी एक्चुअली गेनिंग मसल एंड इट इज अ की थिंग व्हाइल एक्चुअली फोकसिंग ऑन गेनिंग स्ट्रेंथ एंड मसल। नाउ एज आई मेंशन, मैंने प्रीवियस पॉइंट में कहा कि इफ यू आर समवन इन योर डेफिशिट, अगर आप सरप्लस में भी हो, आपको ये एक चीज करनी चाहिए। अभी आप एक एक्सरसाइज के लिए
4 से 5 सेट कर रहे हो, वरना आप बहुत सारे टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस कर रहे हो, एक मसल ग्रुप के लिए बहुत सारी वेरिएशंस उठा रहे हो, इट्स एक्चुअली रॉन्ग। आप अपने बॉडी को अननेसेसरी फटीग दे रहे हो, आप बॉडी को जंक वॉल्यूम प्रेजेंट कर रहे हो, जंक वॉल्यूम दे रहे हो। इसकी वजह से आपकी बॉडी कभी भी रिकवर नहीं होगी, आपकी मसल कभी भी रिकवर नहीं होगी। इसकी वजह से यू विल बी एक्चुअली नॉट गेनिंग एनी स्ट्रेंथ, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाओगे। आप जब भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं हो रहा, यू विल बी एक्चुअली नॉट गेनिंग एनी मसल। अगर आपने लो वॉल्यूम वर्कआउट्स आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप पहले 4 सेट मारते थे, अभी आप 2 से 1 सेट मार रहे हो, यू कैन एक्चुअली गेन मच मोर स्ट्रेंथ, यू कैन एक्चुअली गेन मच मोर मसल, क्योंकि आप अपने बॉडी को अननेसेसरी फटीग नहीं दे रहे हो। इसकी वजह से योर बॉडी विल एक्चुअली रिकवर एज फास्ट एज इट कैन, एंड इसकी वजह से आप नेक्स्ट सेशन जब भी आप अपने जिम में वापस आओगे, यू विल बी एक्चुअली प्रोग्रेसिंग एज फास्ट एज यू कैन। तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बस 2 से 3 सेट्स ही करो। हर एक एक्सरसाइज के बस मैक्सिमम मुझे लगता है 2 एक्सरसाइज बस हो गया। एंड अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ, यू कैन एक्चुअली गो फॉर 1 सेट, और जब भी आप कंपाउंड एक्सरसाइज कर रहे हो, यू कैन एक्चुअली गो फॉर 2 और 3 सेट्स मैक्सिमम। इतना ही बस आपको काफ़ी है। अगर मैं एक पूरा वर्कआउट सेशन की बात करूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं डे आई डू अपर लोअर स्प्लिट लाइक अ थिंग। जो मेरा अपर डे है उसमें बस 5 से 6 एक्सरसाइज है। यस आई नो आपको हर एक मसल को टारगेट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे जो अपर डे वेयर आई डू माई एंटीरियर डे, उधर मुझे क्वाड्स भी करना पड़ता है। सो आपको बस की लिफ्ट्स में ध्यान देना है, राइट। मैंने अपने पहली वाली पॉइंट में बात किया था कि यू एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन की लिफ्ट्स। सो आप जब भी की लिफ्ट्स में फोकस करोगे, आपके पास इतने सारे एक्सरसाइज तो नहीं होंगे कि आपको इतना सारे एक्सरसाइज को एक ही दिन में हिट करना है। यू विल बी एक्चुअली डिवाइडिंग इट टू सेवरल डेज। इसके ऊपर मैं डिटेली वीडियो बनाऊंगा जरूर आगे जाके, बट आपको अपने एक्सरसाइज को जितना होता है उतना ज़्यादा आपको स्प्रेड करके ना करना है। इसके वजह से यू कैन एक्चुअली प्रोग्रेस इट इंडिविजुअली। सो अगर आप पुश पुल लेग्स कर रहे हो, यू शुड बी एक्चुअली डूइंग 3 to 4 एक्सरसाइज पर सेशन मैक्सिमम। अगर आप फुल बॉडी कर रहे हो तो शायद से आपका 7 से 8 जा सकता है मैक्सिमम, आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मैं वीकली वॉल्यूम बात करूँ, इफ़ यू आर डूइंग पुश पुल लेग फॉर 6 डेज, अगर अपर लोअर आप कर रहे हो 4 डेज के लिए मेरे स्प्लिट में, एंटीरियर पोस्टीरियर, सो आपको बस 6 से 12 सेट पर मसल ग्रुप हर एक वीक, दैट इज इट। आपको 20 सेट की जरूरत नहीं है, बिकॉज हैविंग सच हाई वॉल्यूम, इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम से रिकवर करना इज प्रिटी मच लाइक अ हेडेक, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अब जब भी आप कोई भी वॉल्यूम से आप रिकवर जल्दी नहीं होते हो, यू विल बी एक्चुअली नॉट फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ। आप स्ट्रेंथ फोकस नहीं किया, यू विल बी एक्चुअली नॉट गेनिंग एनी रियल टाइम मसल। सो दैट इज इट। सो आपको बस सिंपली फोकस करना है पिकिंग अ की लिफ्ट। आपने जब अपने की लिफ्ट से पिक किया, विल बी एक्चुअली फोकसिंग ऑन डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप वेट ऐड करोगे, रेप्स ऐड करोगे हर एक सेशन में, हर एक वीक, एंड देन यू विल बी फोकसिंग ऑन ट्रैकिंग नंबर्स। आपने जो भी प्रोग्रेस किया, अपने जो भी रेप्स ऐड किए, जो भी अपने नंबर्स ऐड किए अपने बारबल में, यू विल बी एक्चुअली राइटिंग डाउन ऑन योर नोटपैड। जब आपने ये सब लिख लिया है, नाउ यू विल बी डूइंग लो वॉल्यूम वर्कआउट्स। आपको ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं ज़रूरत है, आपको तरह तरह के एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। यू विल बी एक्चुअली फोकसिंग ऑन 1 कंपाउंड एक्सरसाइज, 1 एक्सेसरी एक्सरसाइज, दैट इज इट। आपको बस 2 से 3 सेट आपको करना है मैक्सिमम। वीकली सेट्स 6 से 12 रखो पर मसल ग्रुप, और 5 से 3 एक्सरसाइज पर वर्कआउट सेशन, दैट इज इट। ये है की चीजें, ये एक ओवरऑल समरी, इट वाज लाइक अ ओवरऑल ब्रेकडाउन टू हाउ यू कैन एक्चुअली प्रोग्रेस और गेन स्ट्रेंथ और डूइंग अ सिंपल प्रोग्रेसिव ओवर। बस इतना ही आपको करना है इन ऑर्डर टू गेन मसल। आपको हर एक की लिफ्ट्स में प्रोग्रेस करना है, and that is it. You will be actually gaining tons of muscle. आप strength gain करोगे, you will be actually doing progressive overload, और आपका muscle gain for sure आएगा। And that is it. And बस इतना ही था, and I will be with you guys in my next video. Till then, bye.